नागदा में उज्जैन जिले के नागदा में एक युवक की पत्नी को एक 55 वर्षीय रामचंद्र अधेड़ के द्वारा छेड़खानी की आशिकाना मिजाज का खामियाजा जिंदगी से हाथ धोने में तब्दील हुआ। पुलिस की गठित इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब संदिग्ध कत्ल की गुत्थी को 36 घंटे में सुलझाया तो जिला पुलिस कप्तान प्रदीप शर्मा से 5000 का अवार्ड पाने के हकदार बने। बुधवार शाम को नागदा पहुंचे एडिशनल एसपी मयूर खंडेलवाल ने इस सनसनी हत्या का खुलासा करते हुए प्रेस के समक्ष साझा किया। प्रेस किरदारों के जिज्ञासा भरे सवालों का जवाब भी दिया। आईपीएस खंडेलवाल के मुताबिक 10 मार्च को न्यू राजीव कॉलोनी बेड़छा रोड नागदा में निर्माणाधीन एक मकान में रामचंद्र हंस उम्र तकरीबन 55 वर्ष का शव मिला था। शव आधा रेत से ढका हुआ था। सिर पर गंभीर चोट के निशान यह बयां कर रहे थे कि यह हत्या का मामला है। मामला धारा 103(1) BNS में पंजीबद्ध हुआ। पुलिस को इत्तला मृतक के बेटे रवि हंस ने दी। एक सवाल के जवाब में एडिशनल एसपी बोले, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया जिसमें वे स्वयं नगर पुलिस अधीक्षक ब्रजेश श्रीवास्तव तथा थाना प्रभारी अमृतलाल गवली को शामिल किया गया। गुत्थी को सुलझाने के लिए एक मुखबिर पहले नींव का पत्थर साबित हुआ। उसकी सूचना बस इतनी थी कि बाईपास रोड पर गोल्डन फैक्ट्री के पास 2 संदिग्ध दिख रहे हैं। यहां से गुत्थी की पहली गठान खुलने की शुरुआत माना जा सकता है। 2 आरोपी गोविंदर राम पिता आशाराम 35 वर्ष निवासी जवाहर मार्ग नागदा एवं पवन पिता अमर सिंह 24 वर्ष निवासी श्रीराम कॉलोनी को हिरासत में लिया गया है। कड़ी पूछताछ में इन्होंने सारा राज उगल दिया। पुलिस अधिकारी ने आगे बताया, मुख्य आरोपी गोविंद राम लगभग 2 माह पहले मृतक रामचंद्र निर्माण कार्य से गोविंद के घर पर गया था। तब मृतक ने गोविंद की पत्नी के साथ अभद्रता पूर्व व्यवहार किया। इस घटना से गोविंद का खून खौल गया। प्रतिशोध की भावना से मन में रामचंद्र को मौत के घाट उतारने की ठान ली। इस घटना के बाद 10 मार्च को अकस्मात मृतक एवं आरोपी की मुलाकात कोटा फाटक स्थित शराब दुकान पर हो गई। यहां पर रामचंद्र एवं उसके साथी पवन ने मृतक को शराब पिलाई। इसके बाद रामचंद्र के घर फिर शराब पीने का मजमा जमा। नशे के सुरूर में रामचंद्र ने गोविंद राम की पत्नी को अपनी पत्नी बनाने का प्रस्ताव रख दिया। फिर क्या था, मुख्य आरोपी गोविंद भड़क गया। उसने पत्थर की एक फर्शी से सिर पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। मैं आज सुबह 10 बजे के करीब सूचना मिली है। किसी ने बताया कि वहाँ पर एक निर्माणाधीन मकान है, उसमें एक शव मिला है। तो पुलिस ने मौके पर जाकर देखा कि वहाँ पर उस व्यक्ति की उम्र करीब 55 साल है, जिसको आइडेंटिफाई किया उसके बेटे ने। उसका नाम है रामचंद्र हंस, निवासी ई ब्लॉक टापरी बिरला ग्राम का रहने वाला, जनसेवा में काम करता है। और उसका शव मिला है। शव पे प्रथम दृष्टया सिर पर चोट प्रतीत हो रही है। FSL टीम आई हुई है, आगे जांच होगी, जैसी कार्रवाई की जाएगी। सर यहाँ कैसे आया था, क्या है? यहाँ ये उसी का मकान है, बन रहा है, ऐसा पता चला। अभी सब देखेंगे, आगे जांच होगी। सर कोई वाहन भी मिला क्या सर यहाँ? हाँ, उसका खुद का 2 व्हीलर यहाँ पर मिला है, जिससे वो आया था। पता चला है कल सुबह 6 बजे से 2 बजे तक उसने नौकरी करी। इसके बाद शाम को 6 बजे के करीब वो अपने घर से निकला। सर काय से हत्या होने का क्या कारण है, क्या काय से मारा? ये तो अभी देखिए पोस्टमार्टम वगैरह सब होना है। TI गौरी साहब उसकी जांच कर रहे हैं और FSL एक्सपर्ट वगैरह, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट सभी लोग आए हुए, सभी जांच कर रहे हैं। थैंक यू सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है कि पुलिस द्वारा 36 घंटे के अंदर अज्ञात जो मर्डर का जो अज्ञात केस है उसको तुरंत ही डिस्क्लोज करके और आरोपियों को गिरफ्त में भी लिया गया है। घटना का इस प्रकार है घटना कि 10 मार्च को पुलिस को सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अज्ञात शव न्यू राजीव कॉलोनी नागदा में मिला है, जहां पर पुलिस मौके पर तुरंत पहुंची और पुलिस ने उस शव को रामचंद्र हंस नाम के व्यक्ति के रूप में आइडेंटिफाई किया है। उसके बाद तत्कालीन रूप से माननीय SP साहब प्रदीप शर्मा सर के निर्देशन में एक टीम को गठित किया गया। उस विशेष टीम ने 36 घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के नाम है गोविंद राम और पवन। इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सर मुख्य वजह क्या बताई जा रही है? इसकी वजह मुख्यतः यह है कि जो मृतक ने आरोपी की पत्नी के साथ लगभग 2 महीने पहले छेड़छाड़ की थी। तो उस अभद्र व्यवहार के चलते उसने एक योजना बनाई और उस योजना में जो मृतक को शराब पहले पिलाई और फिर पूरी योजना के तहत उसकी हत्या हुई। किस चीज़ से इनको गिरफ्तार किया गया बाईपास रोड गोल्डन केमिकल फैक्ट्री के पास। दोनों के
ये दोनों ही दिहाड़ी का काम करते हैं और उसके साथ उससे मृतक से जान पहचान भी इसी संबंध में। कहाँ के रहने वाले सर? दोनों ही नागदा के रहने वासी हैं। तो दोनों को आपराधिक रिकॉर्ड है क्या दोनों का? नहीं, अभी तक कोई आपराधिक रिपोर्ट तो उनके इन्होंने वारदात कैसे अंजाम दिया, मतलब किस हथियार का उपयोग करा इन्होंने, कैसे इन्होंने मारा, मतलब कितनी बजे मारा इन्होंने? जैसे बता रहे शाम को 6 बजे से घर से निकले थे तो ये इसमें क्या है कि 10 तारीख की बात है। 10 तारीख को अपने को जब सूचना मिली थी तो अपन ने उसको डेवलप करा था। उसमें ये पता चला है कि ये आरोपी गण मृतक से करीब 3-4 महीने पूर्व से परिचित थे। मृतक ने अपने घर में काम भी इन लोगों से मजदूरी का कराया था। मकान निर्माण जो न्यू राजीव कॉलोनी में हो रहा था वहाँ पर इन्होंने काम करवाया था, उसकी वजह से इनका परिचय था। बाद में मृतक एक बार इनके घर, 2 बार इनके घर भी गया, तो 2-3 बार घर जाने पर कहीं उसने उसकी पत्नी के साथ अभद्रता करी, जिसकी वजह से मुख्य आरोपी जो गोविंद राम है जिसके घर गए थे, गोविंद राम को बुरा लगा। फिर गोविंद राम ने इस बात को लेकर घटना दिनांक जो 9 तारीख थी उस दिन ये दोनों मुख्य आरोपी दोनों जो है ये इनको कोटा फाटक पे मृतक को मिल गए। तो मृतक ने इनको अपने साथ शराब पीने के लिए बुलाया, तो इन्होंने इसको जानबूझकर वहाँ आरोपी गण इसको मृतक को ये बोला कि यहाँ नहीं कहीं और पिएंगे, और ऐसा करके मृतक के जो निर्माणाधीन मकान है वहाँ ले गए और इन्होंने स्वयं ने कोई शराब नहीं पी बल्कि मृतक को पिलाते रहे। और इस बीच में फिर इन्होंने मौका पाकर मुख्य आरोपी ने इसके साथ वारदात कर दी। कितने देर कब मारा, रात में मारा, दिन नहीं, रात के समय करीब 9 बजे रात को इसके साथ माना का फरार हो गए, मतलब नागदा घूमे कहीं फरार हो गए। हाँ, इसके बाद में ये वहाँ से घर जाकर सो गए, अगले दिन काम पे रहे। इस बीच में पुलिस की सख्ती देखी, इनको भी पता चला कि पुलिस को इसका हत्या का पता चल चुका है, तब इन्होंने फिर यहाँ से फिर पुलिस इन तक कैसे पहुंची, मतलब पुलिस इन तक कैसे पहुंची? पुलिस तकनीकी साक्ष्य ली, पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य का संकलन करा, जो भी घटनास्थल और घटनास्थल के आसपास साक्ष्य और मुखबिर की सूचना दोनों के आधार पर पुलिस को दोनों ही को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त। सर, जिस तरह से मृतक की चप्पल घटनास्थल से दूर दिखाई दी, तो क्या पुलिस को गुमराह करने का भी काम किया गया? हाँ, ये जानबूझकर किया गया था कि उसकी पैंट उतार दी गई और चप्पल दूर फेंकी गई ताकि पुलिस को अन्य लीड मिला। तो पुलिस ने महिला से तो केवल छेड़छाड़ थी या फिर कोई संबंध स्थापित थे कुछ इसमें? अभी की पूछताछ के आधार पर छेड़छाड़ का ही मामला पता लगा है। संबंध कैसे पता चला? सर दोनों आरोपी दोस्त हैं, मित्र, क्या मतलब रिश्तेदार है क्या दोनों आरोपी आपस में? क्या हाँ, दोनों आरोपियों के जैसे मजदूर वर्ग के व्यक्ति हैं तो आपस में काम करना रहता है, तो दोनों तो इसमें किसकी पत्नी थी? दोनों आरोपियों में से किसकी पत्नी? गोविंद की पत्नी थी वो। रिमांड लेंगे सर, जेल भेजेंगे? वहीं पे पत्थर पड़ा हुआ पत्थर था, उसी से ही सर पर वार किया। इनका रिमांड लेंगे या जेल भेजेंगे? आज कल जानकारी ऐसी लगी है कि गोविंद ये जिले पंजाब वगैरह का रहने वाला था या मजदूरी करना है, स्थिति बहुत गरीब है, बहुत स्थिति खराब थी उसकी, इसलिए वो उसकी मृतक के पैंट भी पहनने के लिए ले गया था। 4 वर्ष पूर्व बठिंडा से आए थे यहाँ पे और उसके बाद मजदूरी कर रहे थे। नागदा में एक जवाहर मार्ग पर रहता है और एक श्री राम कॉलोनी में रहता है।